हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ये थे जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद मोअव्वज़ असलम साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज के साथ नातिए कलाम पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी आवाज में, इनके इल्म में, इनके अमल में और इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बयान का सिलसिला शुरू करते हैं। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अजीज साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम दारुल उलूम खत्मे नबूवत आरिफ वाला को। वो आप हजरात से इस्तिक़बाल रमजान के मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान के आखिर में सवाल जवाब की नशिस्त भी होगी। मौजू के अंदर जो भी बात बयान हो आप उसको अच्छी तरह लें और रमजान के हवाले से किसी भी किस्म का अगर किसी साथी के ज़हन में कोई भी सवाल हो तो वो सवाल जरूर पूछे, इंशाअल्लाह उसको उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अब बयान करते हैं उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अज़ीज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अज़ा क़ुलूब औलियाइहि बिल हुदा वल यक़ीन व क़व्वा बसाइरहुम बिल वह्यिल मुस्तक़ीम हदा मन शाअ बिरहमतिही व अज़ल्ला मन शाअ बिहिकमतिही व अमियत नूरिल हक़्क़ि क़ुलूबुल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगतु अला ख़ल्क़िही अजमाईन नहमदु रब्बी व नशकुरुहु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिही व अज़ीमि सुल्तानी व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे अभी चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हम सब को तौफीक से नवाजे। अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसे मुबारक महीने का आगाज हो रहा है जिस मुबारक महीने में बंदों का अपने रब से फासला या बंदों की जो अपनी कोताहियों की वजह से अपने मालिक से दूरी आई होती है, वो दूरी अल्लाह की मोहब्बत के साथ शफ़क़त के साथ सिमट जाती है और बंदे को अपने रब का इंतहाई कुर्ब नसीब हो जाता है। इस माह मुबारक में जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, इसके इस्तक़बाल, इसके आने से कबल इसकी तैयारी करना और इसके लिए ज़हनी तौर पे भी तैयार होना, अपने अहल व अयाल को भी तैयार करना, ये एक मसनून अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह कमर कस लेते थे और खुद भी बेदार होते थे, शब बेदारी फरमाते थे और अपने घर वालों को भी बेदार करते थे, उन्हें भी रमजान के फायदे समेटने के लिए उन्हें मुतवज्जे फरमाया करते थे। चूंकि हमारे 11 महीने अल्लाह की गफलत में गुजरते हैं, अल्लाह के मामले में हम गफलत का शिकार रहते हैं और जब ये महीना सर पे आता है तो हमें कैलेंडरों से या के मार्केट में आने वाली खजूरों और अफ्तारी के सामान से इस बात पे तो एक खुशी सी महसूस होती है कि यह महीना खाने पीने का और अफ्तारी का और इन चीजों का है, लेकिन बहसियत मुसलमान
हमें जिस चीज की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, जिस चीज की हमें फिक्र करनी चाहिए, उस मामले में हम बहुत ज्यादा कोताही करते हैं। और यही अलमिया है हमारा, जो हमारी जिंदगी के हर शोबे में बदहाली का जरिया है। क्योंकि इंसान जितना अपने रब के करीब होता जाता है, उतना ही उसकी दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी खुशहाल होती जाती है। और जितना इंसान अपने रब से दूर होता जाए, जितना उसको अपने रब के कुर्ब से महरूमी होती चली जाए, उतना ही वो इंसान दुनिया के बखेड़ों में, दुनिया की परेशानियों में उलझता चला जाता है। हमारे हजरत शेखुल हदीस मौला ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे मंसूब है, वो फरमाते हैं कि जिस शख्स का रमजान का महीना और बिल्कुल तरतीब के साथ गुजरे और अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हुए गुजरे, उसका पूरा साल मुरतब हो जाता है, पूरा साल बेहतर हो जाता है। और जिसका रमजान परागंदा और मुंतशिर हो, उसकी रमजान की इबादत दुरुस्त ना हो, उसके रमजान के मामलात जो है वो फीके पड़ जाएं, उसके बकिया 11 महीने बेलज्जत हो जाते हैं और उसकी जिंदगी मुंतशिर होकर रह जाती है। ये एक पैमाना है बकिया पूरे महीनों को दुरुस्त करने का, ये एक बुनियादी मियार है। अगर हम इस महीने को अपनी बेहतरी और दुरुस्तगी का जरिया बना लें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इस माह मुबारक में कुरान पाक की तलावत का एहतमाम करें, कुरान पाक की कसरत से तलावत करने वाला रमजान मुबारक में खास तौर पे, चूंकि ये शाहरुल रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान ये कुरान का महीना है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया। क्यों किया ये मैं बाद में बतलाता हूँ, लेकिन उलमा की गुफ्तगू से, उलमा से और उनके तजुर्बात से, और खुद मैं अपने भी तजुर्बात से अगर ये बात देखूं, तो जितना जिस रमजान मुबारक में अल्लाह ने कसरत तलावत की तौफीक अता फरमाई, पूरे 11 महीने ना अल्लाह ने किसी बीमारी में मुब्तला किया, ना अल्लाह ताला ने किसी माली परेशानी में मुब्तला किया। हर तरफ से अल्लाह की तरफ से राहत और सुकून रहा कि रमजान का महीना अल्लाह के कुरान की तलावत और रोजे में गुजरा। और जब रमजान के महीने में हमारे औकात ज्यादातर सोने की नजर हो जाते हैं, और हम अल्लाह पे ये एहसान करते हैं कि हमने रोजा रखा है, फजर के बाद से सोए जोर तक सोए रहे, गोया कि हम वो बदकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एक हीरे जवाहरात की मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया कि आखिरत के लिए और दुनिया के लिए जितना उठाना है उठा लो, जितना तुम समेटना चाहते हो समेट लो। लेकिन हमने अपनी रात की तरावी का उज़्र किया कि रात की तरावी चूंकि हम जागते रहे, हमने रातों को जागकर इबादत की है, दिन का रोजा रखा है, अगर हम बेदार रहे तो हमें भूख लग जाएगी। इस बुनियाद पर हमने उस मंडी के अंदर आकर भी, जिसमें सिर्फ खरीदो फरोख्त थी, जिस मंडी के अंदर हमारी भूख के बदले में, हमारी तलावत के बदले में दुनिया और आखिरत की नेमतों के अंबार लगे हुए थे, हम सब से आंखें बंद करके वहां पड़े सोए रहे। इससे बड़ा खसारे का सौदा और क्या हो। हमने अपने और हमारे यहाँ चूंकि रोजे का असल मकसद क्या है, रोजा क्यों हमारे ऊपर फर्ज किया गया, आप फरिश्तों को देखें, फरिश्तों के ऊपर खाना पीना नहीं है, फरिश्तों की खुराक अल्लाह का रिज्क है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, बस अल्लाह को याद रखना ही उनका रिज्क है, उनकी खुराक अल्लाह की याद से वाबस्ता है। और इंसान अल्लाह ताला की तरफ से दो चीजों का मजमुआ है, इसमें जानवरों वाली सिफ्त बहमियत भी है, जानवरों वाली सिफ्त इसमें खाना पीना दरिंदगी भी इसमें है, और फरिश्तों वाली सिफ्त इसमें मलूकियत भी है, मलकियत भी है, कि इसमें फरिश्तों वाला मिजाज भी है। अब अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये बंदा जानवरों वाली आदत से निकलकर ये फरिश्तों वाली सिफ्त में आए और मेरा कुर्ब हासिल करे। फरिश्ते हम वक्त खुदा के करीब हैं, हम वक्त उन्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब है, और हमें कुर्ब क्यों नसीब नहीं। हम हर वक्त जो है वो दुनिया के मामलात में, दुनिया की जिंदगी में ऐसे उलझ कर रह गए हैं कि हमने अपने रब को पहचानने में बहुत बड़ी कुताही कर ली। तो एक महीने की अल्लाह ताला हम पे भूख को मुसल्लत करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर इब्तला है। वरना ये मत समझो कि ये रमजान मुबारक में अल्लाह के खजानों में कोई रिज़्क़ की कमी आ जाती है। जो रब हमें 11 महीने 3 वक्त खाना खिला सकता है, वो रमजान के 1 महीना भी खिला सकता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने अल्लाह की तरफ से दिए गए रिज़्क़ की नेमतों और वुसअतों पे हम गौर करें, तो रमजान में हमारा रिज़्क़ बनिस्बत दूसरे महीनों का भी ज्यादा होता है। सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, अल्लाह अपने बंदों को परखते हैं, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है
कि ये मेरा बंदा मेरी मर्जी पे हलाल चीजें इतने टाइम के लिए छोड़ता है या नहीं छोड़ता, हलाल चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक छोड़ता है या नहीं। वरना अगर आप देखें, अल्लाह ताला अगर चाहते तो रोजा रात का भी तो फर्ज हो सकता था, अफ्तारी करो, सहरी खाओ और सो जाओ और सुबह उठकर अफ्तारी कर लो। फिर बंदे का इम्तिहान कैसे होता? सोकर तो कोई भी नहीं खाता, ये इम्तिहान तो ना होता, अल्लाह की बंदगी की आजमाइश तो ना होती। आजमाइश कैसे होगी कि इंसान हालते बेदारी में हो, इंसान के होशो हवास कायम हो और खाने पे उसको कुदरत भी हो, उसके सामने रिज़्क़ के हर नेमत मौजूद हो, आंखें खुली हो, खा सकता हो, तब उसका इम्तिहान होगा क्या तूने अपने रब के लिए नहीं खाना। वरना अगर सहरी खाए और सो जाए और फिर सुबह उठकर जो है वो इफ्तारी कर ले और दिन को सारा दिन खाता पीता फिरे, फिर इसका ये इम्तिहान ना हुआ। इम्तिहान बनता ही तब है कि जब इंसान को पूरा इख्तियार हो, होशो हवास हो, भूख और प्यास का आलम हो। इस हालत में वो बंदा कहे मैं अपने रब के लिए रोजा रखा है, मैं अपना रोजा नहीं छोड़ सकता, अब इसको अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा और इसे बंदगी का आला तरीन दर्जा नसीब होगा। और इसीलिए रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर इंसान रियाकारी नहीं कर सकता, जिसमें दिखलावा नहीं हो सकता। हर इबादत में रियाकारी की गुंजाइश है, हर इबादत में रियाकारी दिखलावा हो सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखलावा नहीं हो सकता। अगर लोगों के सामने आपने दिखलावे के तौर पे रोजा रखा भी है, भूखे फिर रहे हैं और बंद कमरे में जाकर खा रहे हैं, ये तो रोजा हुआ ही नहीं। रोजा तो ये है कि लोगों के सामने हो, मजलिस में हो या तन्हाई में, खलवत में हो या जलवत में, हर हाल में तुम्हारे ऊपर खुदा का इस्तेहजार गालिब रहे, तुम्हें ये याद रहे कि मैंने रब के लिए रोजा रखा है। तो जब ये तन्हाई भी तुम्हें रोक देती है खाने पीने से, बदकारी करने से और हर उस गलत काम के करने से जिससे जो है वो शरीयत आम हालात में भी इजाजत नहीं देती, जब इंसान इन चीजों से अपने रब के लिए रुकता है कि मेरा रोजा है, फिर अल्लाह ताला इसका मामला फरिश्तों पर ही छोड़ दे कि इसका अजर भी फरिश्ते देंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इसके मामले को खुद अपने हाथ में लेते हैं। चूंकि इसने रोजा मेरे लिए रखा, इस रोजे में रियाकारी नहीं है, इसमें दिखलावा नहीं है, लिहाजा रोजा मेरे लिए है और मैं खुद अल्लाह इसकी जजा दूंगा। इसमें दरमियान में फरिश्तों का भी अल्लाह वास्ता नहीं रखते। अल्लाह जब खुद जजा देने पर आए तो अल्लाह के खजानों से जिसको फिर जजा और बदला मिलता है, फिर अल्लाह के तराजू वो इंसानों और फरिश्तों वाले नहीं है। अल्लाह की रहमत के तराजू बहुत बड़े हैं, इंसानी सोच, इंसानी शऊर से भी बढ़कर है। लेकिन हमको बहसियत मुसलमान क्या सोचना है? अगर हम अपनी पहचान करें तो रमजान मुबारक का महीना हमें ये याद दिलाने के लिए आता है कि हमें कम से कम इतना एहसास पैदा हो जाए कि हम अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वालों का मजहब है, ये अल्लाह के आशिकों का मजहब है। पूरे का पूरा दीन इस्लाम ये एक आशिकाना दीन है, अल्लाह की मोहब्बत का दीन है, इसमें जबर नहीं है। इसमें इंसानों की फितरत के बरक्स कोई ऐसा कानून पास नहीं किया गया कि जिसके जरिए इंसानों की तबीयत कुछ चाहती हो और शरीयत उसके बरक्स उससे तकादा कर रही हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम पूरे का पूरा फितरत का दीन है और ये ऐसी फितरत है जो खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में रंगी हुई फितरत है। आप अंदाजा कीजिए, हम दुनिया में किसी भी दुनियादार मोहब्बत करने वाले को देखें, दुनिया में जिसको किसी इंसान से, किसी औरत से, किसी मर्द से, कहीं जायज या ना जायज कोई भी मोहब्बत किसी भी किस्म की हो, उसके ऊपर कुछ हवाल तारी हो जाते हैं, उसके जहन की कैफियत बदलने लग जाती हैं। वो कैफियत क्या कि पहले नंबर पे वो कदम कदम पे अपने महबूब का तज़किरा करना, सुनना और उसको नाम लेना पसंद करता है। अगर किसी और के मुंह से वो बात सुन रहा हो तो उसका जी चाहता है कि दूसरे खामोश हो जाएं, उसकी बात सुनी जाए जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उसी का नाम सुना जाए, उसी का तज़किरा रिपीट होता रहे, बार बार उसी की बात को दोहराया जाए। और जब मोहब्बत थोड़ी सी और बढ़ती है, बंदा बहाने बहाने से उसके दरवाजे पे जाना शुरू करता है, कभी किसी बहाने, कभी किसी दोस्ती के बहाने, कभी बिजली का बिल देने के बहाने, कभी किसी अखबारों को पकड़ाने, कभी डाक पकड़ाने, यानी उसकी कोशिश होती है किसी ना किसी बहाने अपने महबूब के दर के दरवाजे के मैं चक्कर लगाता रहूं। और फिर जब कुछ राहो रस्म निकल आए, जब फिर कोई दोस्ती की राह हमवार हो जाए, फिर हदाया का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर तहाइफ देना शुरू करता है, कभी हदिया, कभी अमवाल, कभी फ्रूट, कभी कुछ जो उसके बस में हो, जिस हद तक उसकी तौफीक हो, अपने महबूब को जिससे वो मोहब्बत करता है, अपने हिदायत से उसको नवाजता है।
और फिर जब मोहब्बत एक हद तक पहुंच जाए, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उसे अपनी होश भूल जाती है। अपने खाने से ज्यादा उसे महबूब की फिक्र खाती है, उसको अपने खाने पीने का होश नहीं रहता। अपनी दिल की, अपनी जिस्म की भूख से वो बेनियाज होता है। और अगला मरहला ये होता है कि फिर उसके बाद उसको अपने लिबास का भी होश नहीं रहता, अपने गुस्ल का, अपनी सफाई सुथराई का। ये दीवानगी का आखिरी दर्जा होता है कि जब इंसान अपने जिस्म से भी बेनियाज हो जाए। और फिर इसके बाद एक वक्त आता है कि इंसान अपने महबूब के लिए जान भी दे देता है और उसको जान देते हुए भी तकलीफ महसूस नहीं होती। अब आइए हम पूरे दीन इस्लाम के अरकान पे गौर करें, दीन इस्लाम के इन 5 रुकनों पे और रुकने जिहाद पे गौर करें। हमें एक महबूब की सरगुज़श्त नजर आएगी, एक आशिक और माशूक का ताल्लुक नजर आएगा। पूरे का पूरा दीन हमें ये बतलाएगा, ये अल्लाह की मोहब्बत के अंदर गुजरने वाले मुसाफिरों का दीन है, जो इस राह से गुजरते हैं। पहले नंबर पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्लाह का कलमा पढ़ लिया, उस कलमे के पढ़ने के बाद अब इसकी जुबान पे, इसकी गुफ्तगू पे बार बार अपने अल्लाह और अपने रसूल का नाम रहता है। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस सुनता है, बेसाख्ता इसकी जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलता है, महबूब का नाम है। और जब दिन में 5 वक्त मुनादी अजान देता है, तो ना सिर्फ ये खुद चुप करके सुनता है, मार्केट में है, दुनियादार है, नेक है, बद है, वो दूसरों को भी कहता है चुप कर, जो अजान हो रही है। ये उसकी फितरत की आवाज है, जो उसके अंदर से उठने वाला वो अदब, वो मोहब्बत का एक जोश और जज्बा है, जो उसे इस बात पे लाता है कि अब तेरे महबूब का नाम लिया जा रहा है, अब खुद भी चुप करके सुन और दूसरों को भी कह, वो भी चुप करके सुने, ये महबूब का नाम बोला जा रहा है, ये किसी और का नाम नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम मौला अब्दुल सत्तार साहब हाफिज़हुल्लाह दारुल उलूम कबीर वाला के उस्ताद हैं, उन्होंने एक वाकया सुनाया। वो कहने लगे, हमारे इलाके में एक देहाती औरत फौत होने लगी, और वो देहाती, जैसे देहातों में आम लोग होते हैं, अनपढ़, जाहिल, गंवार, वो देहाती औरत ने फौत होने से पहले ये किया कि उसकी जुबान से एक अजीबो गरीब अरबी के कलिमात कहने लगी, हाजानी रजुलानी यकूलानी कूमी वदखुलिल जन्नती। कहने लगे कि वो बड़े हैरान हुए, एक आलिम को ढूंढा कि ये हमारी माई जो है, ये मरने से पहले लोग कलमा पढ़ते हैं, ये कुछ और ही पढ़ रही है, हाजानी रजुलानी यकूलानी, ये 2 बंदे। उन बड़े हैरान हुए कि ये क्या कह रही हमारी माई। अब वो जब फौत हो गई, उलमा को ढूंढा गया, आलिम को बुलाया गया, कहा कि वो कहती क्या थी। कह रहे कलमे की हम तलकीन करते रहे, लेकिन उसके अल्फाज कुछ और थे, वो कलमा नहीं पढ़ रही थी, अरबी में कुछ और कुरान पाक की आयत पढ़ रही थी। अब देहातियों को यह भी नहीं पता ये कुरान पाक की आयत थी या कुछ और था। उन्होंने कहा क्या कह रही थी? कह रही ये कह रही थी, हाजानी रजुलानी यकूलानी कूमी वदखुलिल जन्नती, कि ये 2 बंदे मेरे पास आए। ये उन्होंने कहा ये इसका तर्जुमा क्या है? उन्होंने कहा ये वो कह रही थी, मेरे सामने ये 2 बंदे मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं अम्मा जान खड़ी हो जाओ और उठकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, अम्मा जान खड़ी हो जाओ और उठकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बड़े हैरान, उसने कहा इसका कौन सा अमल है जिसकी वजह से ये मरने से पहले इसको ये चीज दिखा दी गई, एक मंजर दिखा दिया गया। उन्होंने कहा हमें तो कोई पता नहीं, नमाज तो हम भी पढ़ते, ये भी पढ़ती थी। उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई खास अमल होगा जिसकी वजह से मरने से पहले फरिश्ते आकर इसको कह रहे हैं अम्मा जान खड़ी हो जा और खड़ी होकर जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये क्या क्यों कह रहे हैं? सोचते सोचते उन्होंने कहा एक अमल इसका सबसे बड़ा सख्त था, जब भी अजान होती थी पूरे घर वालों को चुप करवा देती थी, और जो है वो सर पे खुद भी दुपट्टा लेती थी, बच्चियों के सरों पे भी दुपट्टा देती थी, और हमारे वो कह रहे पंजाबी में यही कहती थी, साईं का बुलावा आंदा पे चुप करो। यानी अल्लाह को कह रही है कि साईं का बुलावा आ रहा है, अल्लाह को साईं कह रही है कि साईं का बुलावा आ रहा है, चुप कर दो, चुप करके सुनो साईं क्या कह रहा है। अब वो आवाज कहने लगा यही इसका अमल था, इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में खुद चुप हुई, बच्चों को चुप करवाया। अल्लाह ने मरने से पहले फरिश्तों को भेज दिया, इसे पैगाम दो, उठकर खड़ी हो और जन्नत में जाकर दाखिल हो जाना। ये एजाज कब मिलता है? जब हमारे दिलो दिमाग में, रूह में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अदब और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत समा जाती है, और जब हम उस मोहब्बत से किनाराकश होते हैं, फिर हमारे अंदर अल्लाह से दूरी आती है और हमारे दिलों का सुकून छीन लिया जाता है। और फिर दूसरा मरहला, जब अल्लाह का मुरादी बुलाता है, बंदा खुद अल्लाह का तज़किरा करता है, तो जिस तरह दुनिया का महबूब बार बार अपने महबूब के दरवाजे पे चक्कर लगाता है, इसी तरह अल्लाह का महबूब, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, बहाने बहाने से दिन में 5 बार वो अल्लाह के घर मस्जिद में जाता है, वो अपने रब को तलाश कर रहा है, मस्जिद में जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है, जमीन पे अपनी नाक को जो रगड़ रहा है। इतना बड़ा इलाके का चौधरी है तब भी, अमीर है तब भी, गरीब है तब भी, सारे उस मालिक की तलाश में जमीन पर अपनी
नाक को दिन में 5 बार रगड़ रहे हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत है। ये दीन आशिकाना दीन है, ये अल्लाह की मोहब्बत का दीन है जो बंदे को मजबूर करता है कि जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता, जिसका सर बड़ा पुरगुरूर होता है, लेकिन जब अपने रब का बुलावा आ जाए यही अपनी पेशानी और नाक जमीन पर रख देता है। इससे बड़ी अल्लाह से मोहब्बत क्या होगी? ये आशिकाना दीन। जब आगे अल्लाह की मोहब्बत में इंसान आगे बढ़ता है, फिर इशराक, फिर चाश, फिर तहज्जुद, इससे बढ़कर फिर आगे आता है एक मरहला, फिर इस पे हुक्म आता है कि अब तू भूख और प्यास जरा बर्दाश्त कर। माह रमजान का महीना, माह रमजान आ चुका है। इस महीने में अब होता क्या है, दुनिया का मोहब्बत भी करने वाला भी अपने जिस्म से बेनियाज, अपनी भूख और प्यास से बेनियाज होकर अपने अल्लाह से मोहब्बत के, अपने दुनिया के मोहब्बत के तकाजों में वो अपनी भूख को भूल जाता है। ये बंदा अपने रब की मोहब्बत में 1 महीने तक खाना पीना छोड़ देता है। ये मोहब्बत का वो दर्जा है जो आला तरीन दर्जा है, और अल्लाह को ये भूख इतनी पसंद है। हदीस मुबारका में यहां तक आता है, भूखे आदमी के पेट से जो निकलने वाली बू है, जो भूखे खाली पेट से जो मैदे की बू आने लग जाती है, फरमाया अल्लाह के यहाँ मिस्क और कस्तूरी से ज्यादा मुकद्दस और मोहतरम है। अल्लाह का है इतनी पसंदीदा है कि इसने ये भूख अल्लाह के लिए बर्दाश्त की है, अल्लाह की मोहब्बत में बर्दाश्त की है। इसकी उस बदबू पे भी अल्लाह के यहाँ वो जाकर अजर पाता है, और अल्लाह के यहाँ वो खुशबू से भी बेहतर करार पाती है। अब भूख प्यास बर्दाश्त की, रोजे रखे, अब अगली मोहब्बत को देखिए, महबूब को तोहफे देने की बारी है, महबूब पे खर्च करने का है। अब अल्लाह तो हमारे पैसों से बेनियाज है, अल्लाह ने जिसने सारे खजाने हमें दिए हैं वो तो खुद बेनियाज जात है, उसे हमारी ज़कात, फतराने, उशर, इस चीज से कोई गर्ज हमारे रब को नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत का जरा माली इम्तिहान भी लेते हैं, चूंकि माल कहते हो कि इसकी तरफ दिलों का मैलान ज्यादा होता है, और जब दिल का मैलान माल की तरफ ज्यादा है तो इससे जो सबसे बेहतरीन इसका इम्तिहान या कि इसके माल का कुछ हिस्सा तलब किया जाए, अल्लाह अपने दिए में से वापस मांगता है। ये नहीं है कि देने वाला कोई और है और मांग हमसे हमारा खुदा रहा है, वही रब देने वाला है, वही रिज्क देता है, और वही फिर कहता है ज्यादा नहीं, 40वां हिस्सा, 100 में से सिर्फ 2.5 रुपए मुझे दे दो, बाकी तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन जो 100 में से तुमने हलाल कमाया है 2.5 रुपए मुझे वापस करो। और वापस भी किस पे? ये अल्लाह का एक निजाम है। अल्लाह ने गरीबों को माशरे में तन्हा नहीं छोड़ा, ये दीन फितरत है, हर तबके को साथ लेकर चलता है। तुम अपने गुरबा पे इसको खर्च करो, और गुरबा पे खर्च करते हुए ये मत समझना तुम किसी और पे खर्च कर रहे हो। हदीस मुबारका में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से पूछेंगे, मैं बीमार था तूने मेरा पता नहीं किया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अब बंदा बड़ी हैरत से कहेगा, अल्लाह की जात, तू तो बेनियाज जात है, तेरा भूख प्यास से क्या ताल्लुक? तू तो बीमार कहाँ होता है, तू तो सेहत, हमेशा सेहत तेरे लिए है, बीमारी तो तेरी जात के मुनासिब नहीं है। फरमाया नहीं, तेरी गली और तेरे मोहल्ले में, मैं मफहूम हदीस का अर्ज कर रहा हूँ, तेरी गली तेरे मोहल्ले में फलां जो गरीब बीमार था, अगर तू उसकी आदत के लिए जाता तो मुझे वहां पाता। तू उसकी आदत नहीं, गोया कि तू मेरे पास आ रहा था। तू किसी भूखे को खाना खिलाता तो तूने उसे नहीं खिलाया, तूने अपने रब को खिलाया है। अगर तूने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो गोया कि तूने उसे नहीं पिलाया, तूने अपने रब को पानी पिलाया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस कुदसी में हमें गरीबों की अहमियत बता रहे हैं। इन्हें हकीर मत समझो, इनके ऊपर खर्च करके इनके ऊपर एहसान मत जताओ। ये तुम्हारा रब तुम्हें अपने करीब करने के लिए तुम्हारे लिए ये जराए रखे हैं। तुम्हें अल्लाह अपने करीब देखना चाहता है, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब देना चाहता है। वो कुर्ब इसी तरह मिलेगा, तुम इन पे खर्च करोगे अपने रब के करीब हो जाओगे, इनका ख्याल करोगे अपने रब का कुर्ब पालोगे, बीमारों की इयादत करोगे रब के करीब हो जाओगे। तो ये सारे वो अल्लाह की तरफ से पहुंचने वाली वो शॉर्टकट राहें हैं जो अल्लाह ने हमें दी है कि मेरे बंदे मुझसे दूर ना जाए, मेरे बंदों को मुझसे दूरी ना हो, मेरा कुर्ब हो जाए। और फिर अगली इबादत, अब हम सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, उशर देते हैं, फतराना देते हैं, ये सारे के सारे उसकी मोहब्बत के तोहफे हैं। हम अल्लाह के दरबार में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, किसी गरीब पे हमारा कोई एहसान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार है कि हम अपने खुदा को तोहफे भेजते हैं। और तोहफे देने के लिए अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नहीं आएंगे कि आकर हमारे तोहफे लेकर जाएं। पहली कौमों के लिए तो आसमान से आग आ जाती थी, वो उनके सदकात को जला देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये गरीब जो है जिनको ऊपर हम खर्च करते हैं, ये हमारे तोहफे हमारे रब तक पहुंचाते हैं।
हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब उनके पास कोई जरूरतमंद आता था, कोई मोहताज आता था, तो वो माथे पे तेवरी ही चढ़ाते थे। वो परेशान नहीं होते थे, बल्कि खुश होकर उसे मरहबा कहकर गले से लगाते थे कि खुश आमदीद, शुक्रिया, तू वो शख्स है जो मेरा ज़ादे राह उठाकर क़यामत तक लेकर जाएगा। अल्लाह के दरबार तक तू उठाकर ले जा रहा है, सारा कुछ हमें खुद उठाकर ले जाना पड़े, कितना बोझ बन जाए। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये गुराबा हमारी आखिरत का ज़ादे राह उठाकर अल्लाह के दरबार में पहुंचा देंगे, और हम खाली हाथ भी जाएं तो हमारा जखीरा आगे ये लोग पहुंचाने वाले। इसलिए इन्हें हकीर मत समझे, इनके ऊपर एहसान मत समझे। इनका हमारे ऊपर एहसान है गुराबा का, इन गरीबों का हमारे ऊपर ये शफकत है, हमारे ऊपर ये इनका कर्म है कि ये हमारे सदकात ज़कात नहीं बल्कि हमारे तहाइफ हमारे रब तक पहुंचा देते। इस नियत से सदका करो तो फिर अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होगा। अब हमने सदका खैरात किया अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए। अब जरा आगे चलिए। अब एक वक्त आता है इंसान नमाज भी पढ़ता है, ये भी अदाए मोहब्बत है, रोजा रखता है, ये भी मोहब्बत की अदा है, ज़कात अदा करता है, फतराना देता है, उशर अदा करता है, ये मोहब्बत के सारे दर्जात अदा करते करते वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, अब अल्लाह ताला इसे तौफीक देते हैं कि तू मेरे घर का चक्कर लगा, मेरे घर में तशरीफ लेकर आ। अब मेरे घर में अल्लाह अपने घर में बुला रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज देखो। जो रब जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह तुम्हारे बदसूरत रहने को पसंद नहीं करता, तुम्हारा अच्छा लिबास हो, तुम्हारा खूबसूरत लिबास हो, साफ सुथरे बनकर रहो, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करो। जो रब तुम्हें हर हाल में जीनत के लिबास में देखना चाहता है। एक सहाबी बड़े सादा थे, रवायत में आता वो बिल्कुल दरवेश की तरह रहते थे। उनकी अहलिया ने शिकायत कर दी कि नमाज रोजे में इबादत में मशगूल रहता है और अपने जिस्म पे तवज्जो नहीं देता। और जब उसको देखा तो उसने इस मामले में उसको तंबीह फरमाई। अल्लाह जब अपने बंदे पे नेमत करते हैं तो अल्लाह उसका असर भी अपने बंदे पे देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये बुजुर्गी का अजीब पैमाना है। फटे पुराने कपड़े पहन लो तो ये बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, मैले को चले रहो ये पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। भाई ये कहाँ पहुंचे हुए आप? अल्लाह का कुर्ब आला अच्छे लिबास में भी मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जस्दे अतहर पे कम से कम 64 लाख का लिबास पहनकर उम्मत को तालीम दी है। उस दौर में 33 बुख्ती ऊंट, उनकी कीमत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन से हुल्ला मंगवा कर पहना, ताकि मेरी उम्मत का अच्छा लिबास पहनने वाले कहीं ये ना कहे कि हम सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं। महंगे से महंगा लिबास, अच्छी से अच्छी जूती, अच्छे से अच्छा लिबास पहनने वाले भी ये ज़हन में रखे, तुम हमारे नबी से महंगा लिबास नहीं पहन सकते। पहनो, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अगर एक ऊंट की बुख्ती ऊंट एक की कीमत अगर कम से कम 2 लाख भी लगाई जाए तो 33 ऊंटों का 64 लाख बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 64 लाख का जुब्बा पहनकर क्या फरमाया? ला बासा बिल गिना लिमन तक़ल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह से अगर तुम डरने वाले हो फिर तुम्हारे अमीर होने में कोई हर्ज नहीं है। जितने भी अमीरी का इजहार करो, जितने भी अमीर बन जाओ, अगर तुम्हारे दिल में खुदा का डर है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो हमारे यहाँ एक अजीब ट्रेंड चला हुआ है, मालदार किसको देख लेकर इसके पास कारून का खजाना है। और खुदा के बंदो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नहीं कह सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के नबी हैं, बादशाह गुजरे हैं। इस उम्मत में दोनों चीजें चलेंगी, गुर्बत भी शाही भी। अगरचे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और अपने खानदान के लिए गरीबी और मस्करत को पसंद फरमाया है, अपनी उम्मत के लिए नहीं। उम्मत के लिए खैर की, खूबी की और हर चीज की दुआ फरमाई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब हम अल्लाह के रास्ते में जब जाते हैं, दुनिया में 11 महीने में बन संवरने, यानी पूरी जिंदगी हमें बनकर संवर कर जैसे रहना रहो। लेकिन जब अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह को अब तुम्हारी जीनत नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारी जीनत के सिले हुए कपड़े नहीं चाहिए। अब कफन की 2 चादरें बांध लो। अब तुम हालत हराम में हो, अब तुम कफन की 2 चादरें पहनो। गोया कि अब तुम्हारी जेबें भी खत्म, तुम्हारे जिस्म से सिलाई कढ़ाई के जो झंझट है वो खत्म। खुशबू भी नहीं लगानी, गुस्ल भी नहीं करना, पहले कर लो एहराम बांधने से, तलबिया कहने से पहले पहले जो खुशबू लगानी, जो एहराम बांधना बांध लो। अब एहराम बांध लिया, अल्लाह के घर का इरादा कर लिया। अब अल्लाह आपको दीवाना देखना चाहते हैं। अब अल्लाह अपने घर में तुम्हें दीवानों की तरह तलब कर रहे हैं। अब तुम खुशबू नहीं लगानी, अब तुमने खत नहीं बनवाना, अब जिस्म के बाल नहीं कटवाने, अब तुमने कोई भी खुशबू और नजाफत का और पाकीज़गी का एहतमाम नहीं करना, बल्कि बावजू होकर तुम अल्लाह के दरबार में दीवानों की तरह घूमो। अब अल्लाह तुम्हें दीवाना देखना चाहते हैं। अब उस आशिक की तरह जो गलियों में दुनिया के किसी महबूब के लिए मैला कुचैला फिरता है, तुम वो नहीं, तुम पाक साफ हो, लेकिन तुमने नजाफत को छोड़कर
छोड़कर, खुशबुओं को छोड़कर, सिले हुए कपड़ों को छोड़कर कफन की चादरें पहनो और अल्लाह के घर का तवाफ करो और कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये तुम्हारी अल्लाह के घर में हाजिरी है। ये पूरे का पूरा दीन अल्लाह का आशिकाना दीन है, ये अल्लाह की मोहब्बत का दीन है। फिर आगे चलिए, एक वक्त आता है दुनिया का जो आशिक होता है उसको कभी कभी जूते भी पड़ते हैं और कभी कत्ल भी कर दिया जाता है, और उसको कत्ल होने में कभी आर महसूस नहीं होती, आर महसूस नहीं होती कि मैं क्यों मारा जा रहा हूं। वो दुनिया की एक झूठी मोहब्बत में मारा जाता है। लेकिन एक शहीद जब अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो कहता बजुर्म में इश्क अगर कुश्ती तो बजुर्म में इश्क अगर कुश्ती गोगा एस तू नीज बरसरे बामा के खुश तमाशा एस, कि जब वो अल्लाह के रास्ते में निकलता है कहता है अल्लाह तेरी मोहब्बत में मैं जो मारा जा रहा हूं एक शोरो गोगा है, ए अल्लाह तू भी देख तेरे आशिक को कैसे सरेआम मारा जा रहा है। और वो अल्लाह के रास्ते में निकलता है और कटता है तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अब ये मेरे इश्क में मारा गया है, अब ये मेरे लिए मरा है, इसे मुर्दा मत कहना, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, इसे मैंने ऐसी जिंदगी दी है जिसका मैंने तुम्हें शऊर नहीं दिया। ये मेरे आशिक की जिंदगी है जो कट कर जिंदगी पाता है। तो मैं बतलाना ये चाहता था, ये पूरे का पूरा दीन आशिकाना दीन है, पूरे का पूरा दीन अल्लाह की मोहब्बत का दीन है। और जिस बंदे के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाती है वो इबादत में फिर पैकेज नहीं ढूंढता। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, हम दुनिया में पैकेज ढूंढते हैं, आसानियां ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। किसी भी महकमे में किसी भी जगह पर कोई काम हो हम हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। इस शॉर्टकट के चक्कर में हम अपने खुदा की तरफ जाने का भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। तो एक रास्ता है शॉर्टकट, अल जिहाद मुख्तसर तरीक़ल जन्ना। फिर ठीक है जिहाद पे चले जाओ, शॉर्टकट जन्नत में पहुंच जाओगे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ, ये शॉर्टकट है। वरना इबादत के रास्ते में शॉर्टकट मत ढूंढे। सहाबा इकराम 3 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो घर में हाजिर हुए, आकर पूछने लगे आप सल्लम की इबादत के बारे में, आप सल्लम की इबादत कितनी थी। ये उस दौर की बात है जब सहाबा को ये सबक पढ़ाया गया था, उम्मत को ये सबक याद था कि हम इस दुनिया में इबादत करने के लिए आए हैं। वो ये ढूंढते थे कि इबादत थी कितनी, कितनी इबादत अल्लाह के नबी किया करते थे। अज़वाज मुतहरात ने बताया कि अल्लाह के नबी रातों को दिन का रोजा भी रखते थे, कभी नहीं भी रखते थे, रातों को सोते भी थे और जो है वो इबादत भी करते थे, बीवियों के पास भी जाते थे और हुकूक उनके अदा करते थे। अब उन 3 सहाबा ने आपस में मशवरा किया। सहाबा के मशवरे पे गौर करो और हम भी जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखें। हमें किसी आलिम के बारे में पता चल जाए ना, कि मिसाल के तौर पर हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमाए, जिन्होंने आज जोहर की नमाज में मस्जिद में सुनते नहीं पड़ी, सारी कमेटी बैठ जाएगी सर जोड़कर, ये कैसे हमारे आलिम हैं, ये तो सुनते नहीं पढ़ते। चाहे वो घर में सुनते पढ़कर पूरा एक पारा तलावत करके आए हो, वो याद नहीं है। यानी के वक्त का आलिम और इमाम मस्जिद इबादत भी करे और मोहल्ले से दस्तखत भी करवाए साथ। अल्लाह तो कबूल करे ना करे, पहले मोहल्ले को कबूल करवाना जरूरी है। ये हमारा आलमिया है। हम बड़े लोगों को इबादत से तोलते हैं और अपनी बदगुमानियों की तलवार पे उनको रख लेते हैं। उधर सहाबा का मिजाज देखो, कहा गया कि अल्लाह के नबी रोजा रखते भी थे, नफली छोड़ भी देते थे, रातों को सोते भी थे, इबादत भी करते थे। उन्होंने कहा अब तबसरा सुनो सहाबा का आपस में, कहते कद गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व इना हुनाक, वो तो बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह के नबी तो दुनिया आखिरत में एक इबादत भी ना करे, उनका तो दर्जा ही और है। हम कहां इस मकाम के काबिल कि हम भी रातों को सोएं, हम भी रोजे छोड़ दें। कहने लगे अल्लाह के नबी का दर्जा बड़ा है, वो इबादत ना भी करे तो बात बन सकती है, हमारी बात नहीं बनेगी। एक ने कहा मैं रोजे रखूंगा, कभी भी इफ्तार नहीं करूंगा, यानी नागा नहीं करूंगा, नफली रोजे मुसलसल रखूंगा। दूसरे ने कहा मैं रातों को इबादत करूंगा और कभी भी रातों को मैं बिस्तर पे नहीं लेटूंगा। तीसरे ने कहा मैं बीवियों के करीब नहीं जाऊंगा, मैं बीवियों से दूर रहूंगा ताकि जो है ना वो मैं मेरी इबादत में खलल ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के साथ बतला दिया गया, बुला लिया उनको, आ जाओ इधर आओ, क्या तबसरा किया तुमने, क्या मामला था तुम्हारा। हदीस मुबारका में आता है उन्होंने कहा मैंने कहा है कि मैं रोजे रखूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा मैं इबादत रातों को करूंगा, सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा बीवियों के करीब नहीं जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमसे ज्यादा इबादत का मुस्तहिक हूं, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करता हूं, लेकिन मैं रातों को सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं। ये दीन फितरत है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी नींद का ख्याल ना करे, रातों को सोना भी है, इबादत भी करनी है। मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं। फर्ज की बात नहीं है, नफली रोजों की बात चल रही। नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, बीवियों के पास जाता हूं, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। और फरमाया ये मेरी सुन्नत है, फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत को छोड़कर जितनी मर्जी इबादत कर ले वो मेरे उम्मत में से नहीं है।
इससे पता चला इबादत अपनी मर्जी से नहीं करनी, ज्यादा इबादत का शौक रखो, हिर्स ज्यादा से ज्यादा रखो। जैसे हमारे यहाँ 27वीं रात को एक ना वो जुनून तारी होता है कि हमने रातों को जागना है। भी जागना तो कोई इबादत नहीं है, ये जागना भी कोई इबादत है। हाँ, जागने का मकसद क्या है? इबादत वो बाजमात सलात तस्बीह हो रही है, बाजमात फिर बाद में गीबतें हो रही है। ये कौन सी इबादत है? मुसलमान की तो हर रात शब बरात है। जो रात इसको तौबा के लिए मिल जाए, इसकी वही रात शब बरात है। जिस रात इसको इबादत का मौका मिल जाए, अल्लाह के सामने सर टेकने का मौका मिल जाए, इसकी तो वही रात कीमती है। लेकिन एक रात अब वो दारचीनी का तेज कावा डाल के रखे हैं, जबर करके अपने आप को जगा रहे हैं, सौंफ खा रहे हैं। क्यों? ये आज रात बेदारी की रात है और बाकी पूरा रमजान सोया रहो, कोई फिक्र नहीं। ये कौन सी इबादत? अल्लाह को ये अफरातो तफरीद पसंद नहीं है, अल्लाह को हद से ज्यादा गुलू पसंद नहीं है। अब जितनी इबादत शौक से रात को कर सके कीजिए, और जब आपकी तबीयत थक जाए सो जाइए। ये मिजाज शरीयत है। जिस शरीयत तुम्हारे जिस्मों पे सख्ती नहीं करती, लेकिन इबादत में पैकेज ना ढूंढिए। अल्लाह को राजी करने के यही दिन है, यही मौका है। ये रमजान का जो आ रहा है, तरावी पढ़ने जाएंगे और फिर कहेंगे कोई बात नहीं, वो कोई नहीं, 5, 6, 7, 8 पढ़ लो, काफी है। क्यों काफी है भाई? ये इबादत मेरी और आपकी मर्जी का नाम थोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा तक और उम्मत का आज के दिन तक मुतवातिर अमल है कि 20 रकात नमाज तरावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और सहाबा ने भी पढ़ी है। तारीख जुरजान में इमाम सुहमी रहमतुल्लाह रवायत करते हैं कि खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी रमजान, आप सल्लल्लाहु रात की रमजान के एक रात बाहर निकले, फसल्ला बिन नासी अरबतुम 20 रकातन व औतरा बिसलास। अल्लाह के नबी ने 24 रकात यानी 4 रकात फर्ज, 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए, फिर 3 वितर पढ़ाए और पढ़ाकर उम्मत को तालीम दे दी कि रमजानों की इबादत कैसी होगी रमजान के महीने। ये इबादत है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 3 दिन तरावी पढ़ी सिर्फ। क्यों? इसलिए खशैतु अन तुफ्तरज़ अलैकुम, मेरे मुसलसल पढ़ने से कहीं मेरी उम्मत पे ये फर्ज ना हो जाए, मेरी उम्मत पे ये फर्ज ना हो जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया, सहाबा ने मशवरा किया, अब फर्जियत वाला खौफ तो खत्म हो गया, लेकिन अब इसको सुन्नत तो है, हमारे नबी की ये सुन्नत है और ये सुन्नत मुअक्कदा है। क्यों ना हो रातों को हम कुरान के साथ जिंदा करें, रातों को इबादत के साथ जिंदा करें। अल्लाह ने इस महीने में कुरान उतारा है, तो इस कुरान को रातों को तरावी में सुने, दिन को रोजे की हालत में तिलावत करें। तुम्हारी रूहानी तरक्की इतनी बुलंद हो कि पता चले ये महीना कुरान का भी है, रमजान का भी है। इसी महीने में अल्लाह का कुरान उतरा है और यही महीना इंसान के दिल को, इंसान के दिमाग को इतना पाकीज़ा करके इतना ऊपर कर देता है कि बंदा अपने रब का कुर्ब पा लेता है। अगर हमारे पेट भरे हुए होंगे, हमें अल्लाह क्या मिलेगा? भरे हुए पेटों में तो अल्लाह नहीं मिलता। वो अबू इब्राहिम बिन अदम जो कि एक मशहूर बादशाह गुजरे, बाद में अल्लाह वाले बने, उनमें से वाकया उनकी तरफ मंसूब है, वल्लाहु आलम सेहत इसकी कैसी है। बहुत अल्लाह वाले थे। किसी ने कहा छत के ऊपर कोई ऐसे रात को दौड़ा, तो उन्होंने, किसी ने पूछा ये छत पे क्यों दौड़ रहे हो? उनका मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, उनको तलाश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऊंट का महल की छत पे क्या काम है? तो कहा तुम जो मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को तलाश कर रहे हो, फिर इन महल्लात में क्या अल्लाह मिल जाता जब मेरे ऊंट नहीं मिल रहे? तो अल्लाह यहां नहीं मिलेगा। अल्लाह के लिए तुम्हें इन बखेड़ों से निकलना होगा, जरा साइड पे निकलना होगा। फिर वो ऐसे निकले कि वक्त के जलीलुल कदर अल्लाह के वली बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें भरे हुए पेट से अल्लाह नहीं मिलेगा। हाँ, या तो हमारा खाना इतना पाकीज़ा हो, हमारा खाना इतना हलाल हो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह जैसा अहमद इब्ने हंबल के घर से खाए और सारी रात उसी पेट भर के भी खाए, फिर रात इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ ले, ऐसा पाकीज़ा खाना फिर तो समझ में आती है। जब खाने हमने फास्ट फूड है, खाने हमने दुनिया के वो लगवियात और अल्टम पल्टम पता नहीं क्या कुछ चीजें मैदे में डालनी है, तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद रोजा रखें और कोशिश करें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की। ये रमजान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो माह रमजान है, कद फरज़ल्लाहु लकुम सियामहु व सननतु लकुम क़ियामा, रमजान के दिन का रोजा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब ने फर्ज किया है, रातों के क़याम को तुम्हारे लिए मैंने सुन्नत करार दिया। जब रातों का क़याम हमारे नबी ने हमारे लिए सुन्नत करार दिया, तो हमें उस अल्लाह के नबी का मान रखना कि नहीं रखना? हमने अपने नबी के फख्र का ख्याल रखना है, तो रातों की तरावी का पूरा पूरा एहतमाम करें। रमजान मुबारक की तरावी में हमारे मौलाना जाहिद राशिदी साहब दामत बरकातुहुम फरमाने लगे एक दफा कि मैं अमेरिका या पता नहीं किसी और मुल्क में था, किसी ने कहा जी तरावी 20 पढ़नी चाहिए या 8 पढ़नी चाहिए? तो कह रहे, मैंने एक अकली सा जवाब दिया, वो आज मैं आपके सामने भी रखता हूं, अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। कहने लगे, अगर किसी बंदे ने किसी के 20 रुपए देने हो और साथ ये भी शक हो कि शायद 8 रुपए देने, तो उसके घर में जब देने जाएगा तो 20 लेकर जाएगा या 8 लेकर जाएगा?
क्या लगे शक की बुनियाद पर तो पूरे 20 लेकर जाएगा, तो चलो अगर 8 हुए तो बकिया 12 बच जाएंगे, 8 देकर आ जाएगा, 20 हुए तो 20 का 20 देगा। फरमाया अगर तुम्हें शक भी पड़ गया है कि रोजे माशर तरावियां 8 होंगी 20 होंगी, वहां तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कि दोबारा बकिया 12 पढ़कर आ जाओ, जहां से 20 लेकर चले जाओ वहां जाकर अगर 8 भी हुई तो बकिया 12 तुम्हारी नफली तुम्हारे खाते में बच जाएंगी। लेकिन अगर वहां 20 निकली फिर तुम मार खा जाओगे, क़यामत के दिन मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस महीने को गनीमत समझे, इस महीने को सादत समझे, और इसके अंदर दूसरा बड़ा एहतमाम, रमजान मुबारक में 3 काम जरूर करें, 3 काम जरूर करें। और बाज तो उलमा ये कहते हैं कि आखिरी अशरे में करें, मैं कहता हूं पूरे महीने में करें 3 काम। योमिया रात को नमाज तरावी का एहतमाम तो आपने करना ही करना है इंशाअल्लाह। कोशिश करें 2 नफल अल्लाह की मोहब्बत के लिए योमिया रात को पढ़े, जिन्हें सलातुल तौबा का नाम दें, सलातुल हाजत का नाम दें, कोई भी नाम दें। 2 नफल आपकी रातों में, रमजान की रातों में मिस नहीं होने चाहिए, जो खालिस आपके और आपके रब का मामला हो। अब रमजान में एक रात ऐसी आती है जो लैलतुल कद्र है, 1000 महीनों से अफजल है, यानी 80 से ज्यादा साल बनते हैं। अगर कोई ऐसी रात दरमियान में आ गई जो लैलतुल कद्र थी और आपने 2 नफल पढ़े थे, अल्लाह लिखे खाते में लिखा जाएगा इस बंदे ने 80 साल तक अल्लाह की मोहब्बत में रोजाना 2 नफल पढ़े। कितना बड़ा नफे का सौदा है, कितनी बड़े यानी कमाल की चीज है। और दूसरी चीज, दूसरा काम ये करे, रोजाना रात को जो है वो सदका करके सोए, रोजाना रात को 10, 5, 20 जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपकी गुंजाइश ना हो और आप अपनी गुंजाइश से बढ़कर करें, लेकिन आजकल किसी को भी इतना कमजोर नहीं होता जिसके पास गुंजाइश ना हो। चाहे 10 रुपए की भी गुंजाइश हो, रोजाना रात को 10 रुपए चाहे मस्जिद के गले में डालें, मदरसे के गले में डालें, ज्यादा तौफीक किसी गरीब तक पहुंचाएं। कोई रात ऐसी ना गुजरे जिस रात आपने सदका ना किया हो, ताकि अगर कोई रात ऐसी हो जो लैलतुल कद्र आपको मिल जाए तो अल्लाह के यहां लिखा जाएगा इसने इस 1000 महीने तक इस बंदे ने रोजाना रातों को अल्लाह के लिए सदका किया है। कितना बड़ा फायदा हुआ। तीसरे फायदे की तरफ आइए, कुरान पाक की तिलावत मिस ना करें। रात को कुछ भी हो जाए, चाहे एक पारा ही तिलावत कर सके, एक रुकू पढ़ सके, एक पारे की तिलावत कर सके, जरूर कीजिए, ताकि अगर दरमियान में लैलतुल कद्र आ जाए तो कम अज कम आपके नामा माल में लिखा जाए इस बंदे ने 1000 महीने तक रोजाना रात को कुरान पाक की तिलावत की थी। तो ये सौदा सस्ता है या महंगा है? सस्ता सौदा है। तो ये 3 अमाल आप सब कर लेंगे ना इंशाल्लाह। 3 अमाल का एहतमाम करना है बिला नागा। रमजान के महीने में कुछ भी हो जाए, कोई रात ऐसी ना गुजरे जब सदका ना करो, कोई रात ऐसी ना गुजरे जब 2 रकत नमाज नफल तरावी के अलावा, कह रहा हूं ये नहीं है कि मैंने 2 नफल कह दिया तरावी की छुट्टी हो गई, 2 रकत नमाज नफल तरावी के अलावा अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ने हैं और कुरान पाक की तिलावत करनी है। इस महीने में जितनी आप कुरान पाक की ज्यादा तिलावत करोगे, यकीन कीजिए बकिया 11 महीने आपके समझ जाएंगे, आपके रिज़्क़ के एतबार से भी, सेहत के एतबार से भी, और घरेलू निजी जिंदगी के एतबार से भी। और जिस शख्स का रमजान सोकर गुजर गया, फिर बकिया 11 महीने जाकर गुजारेगा कि रोजी नहीं मिल रही, बीमारियां हैं, अस्पतालों में जागेगा और थाने कचहरियों में जागेगा। अगर आप बकिया 11 महीने सुकून से रहना चाहते हैं तो इस 1 महीने के इम्तिहान में कामयाब होगा। इस 1 महीने का इम्तिहान पूरा कर ले। और अगली बात, इस रमजान मुबारक में हमारे यहाँ एक ट्रेंड और भी चल पड़ा है, ये इफ्तार पार्टियों की। ये एक वबा भी चली हुई है, सुन्नत बहुत कम पीछे रह गई, अजर का मामला पीछे रह गया है। अब दखलावे के नाम पे इफ्तार पार्टियां होती है कि दखलावा करो और रिश्तेदारों को बुलाओ, उमरा को बुलाओ। सबसे गंदी और बुरी दावत वो है जिसमें उमरा को बुलवाया जाए और गरीबों को पीछे छोड़ दिया जाए। इससे बेहतर है आप 20 घरों की, अमीर घरों की और बड़े बड़े मालदार लोगों की इफ्तारियां करवाने की बजाय, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, अपने इर्द गिर्द उन गरीब घरानों को देखो जिनके घर में सहरी इफ्तारी का भी नज़म नहीं है। एक घर में भी अगर आपने, जो नेक घराना है, जिन्होंने रोजा रखना है, पेशावर नहीं, बाज लोग ना रमजान रोज नमाज पढ़ते हैं, ना रमजान के रोजे रखते हैं, और रमजान के महीने में मांगने के लिए निकल खड़े होते हैं कि हमने रोजे रखने हैं, हमें ज़कात दे दो, सहरी सामान दे दो, इफ्तारी का दे दो। ऐसा नहीं, अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, सदका ऐसे फेंका ना करो जेब से निकाल कर। इस माल के बारे में भी पूछा जाएगा कि तुमने कहां खर्च किया। हमारे यहाँ जो आता है बस कहते हैं दरवाजे पे आ गया। हाँ, ये अलग बात है, नफली सदका मुस्तक गैर मुस्तक को भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको अल्लाह तौफीक दे, कोशिश करो उन सफेद पोशों के बारे में जो मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ हैं, जिनकी इज्जत है, वो अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हुए किसी के सामने सवाल भी नहीं करते और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों को ढूंढ कर इनके घरों में सदका पहुंचाओ। इसका तरीका क्या है?
सदका पहुंचाने का तरीका क्या है? 5 6 7 कैमरे वाले ले जाओ ताकि तस्वीर बने, सुबह आप सोशल मीडिया पे वायरल भी कर सको कि हमने एक गरीब को थैला दिया है। वो तुफ है ऐसी इबादत पर, तुफ है ऐसे सदके पर जो किसी गरीब को ताहयात के लिए शर्मिंदा कर दे। सदका लो, थैला तैयार करो, दरवाजे पर आकर दस्तक देकर गली में गुम हो जाओ, वो खुद उठाए, उसे पता चले, उसे ये भी ना पता हो कि मुझे सदका देने वाला कौन है। ये तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है। दरमियान में कोई तीसरी आंख तुम्हें देखने वाली ना हो, तीसरी आंख तुम्हें ना देखे। जब सदका लोगों के लिए हम करेंगे, दिखलावे के लिए करेंगे, फिर ठीक है, अजर भी लोगों से ले लो। अल्लाह क़यामत के दिन यही सदका उठाकर तुम्हारे मुंह पे मार देंगे कि तुमने मेरे लिए नहीं किया था, अपनी फेसबुक के लिए, अपने ट्विटर, अपने दोस्तों को बताने के लिए किया था, फिर अजर भी उनसे ले लो। अगर अल्लाह के लिए किया है तो फिर तुम्हारे दाएं हाथ से करो तो बाएं को पता न चले। और अपने सबसे बेहतरीन सदका जो है, अपने करीबी गरीब रिश्तेदारों को देखो। आपकी करीबी कोई गरीब बहन है, आपका कोई भाई गरीब है, सबसे आला तरीन सदका गरीब रिश्तेदारों को देना होता है। अगर मैं बहसियत जहां के मौलवी की हैसियत से बताऊं, को मदरसों को दे दो, ये सानवी दर्जे में बकाए दीन के लिए जरूरी है। हमने इन अदारों को भी जिंदा रखना है, ये दीन की मेहनत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाओ। गरीब रिश्तेदार पे खर्च करने का दोहरा अजर मिलता है। एक अजर तो सदके का, एक सिला रहमी का। अल्लाह 2 अजरों से नवाजते हैं। इसलिए अगर आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब है, कोई मुस्तक है, तो उसको सदका उस पे लगाओ, अपना जो माल उस पे खर्च करो, लेकिन उसे कहो ना ये सदका है। सदका कहकर शर्मिंदा भी ना करो। सारा सामान तैयार करो, कहो ये तुम्हारी ईदी है। तुम्हें तो पता है सदका है, ये तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है, लेकिन उन्हें ईदी का बताओ ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। किसी गरीब पे सदका करके उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना किया करो। ये हमारे अंदर एक खामी आ गई है कि हमारी इबादत सोशलाइज हो चुकी है, हर चीज मीडिया पे आ चुकी है। अल्लाह और हमारे दरमियान कोई मामला नहीं रहा। हमारे अपने और अपने रब के दरमियान अपने मामलात को हम दुरुस्त करें, और साथ साथ इस महीने को अल्लाह हम सब के लिए खैर और बरकत का महीना बनाए। और अगर आपका इन दिनों कब्रिस्तानों पे गुजर हो, किसी जगह पे गुजर हो, तो ये ना ढूंढा करो इस कब्रिस्तान में मेरा कोई अजीज है तो उसके लिए फातिहा पढ़ूं। 20 लोग ऐसे हैं जिनका पीछे पढ़ने वाला कोई नहीं, जिनके लिए साले सवाब करने वाला कोई नहीं। आप जब भी रोजाना 3 बार सूरह इखलास पढ़े तो नियत कर लें, ऐ अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक जितने भी तेरे प्यारे दुनिया से गए हैं, तुझ पर ईमान लाकर गए हैं, जा अल्लाह इसका सवाब उनको पहुंचा दे। उनको तो पहुंचे ही पहुंचेगा, लेकिन आपको जो उसके बदले में मिलेगा वो सिर्फ आपके अपने सवाब से कई गुना ज्यादा होगा, उसका आप शुमार नहीं कर सकते। फौज शुदगान के लिए इस चीज का एहतमाम करें। तो ये इस्तकबाल रमजान के हवाले से मालूम आपसे कुछ गुफ्तगू करना थी, ताकि हमारा यह महीना बहुत कामयाब गुजरे, अल्लाह की इबादत में गुजरे, अल्लाह की बंदगी में गुजरे, और हम इस एक महीने को जाया न कर दें। ये अल्लाह के कुर्ब का महीना है, अल्लाह की दोस्ती का महीना है। इस महीने में हम अल्लाह से दोस्ती कर लें ताकि हमारी दुनिया भी समझ जाए, हमारी आखिरत भी समझ जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।